आप सभी प्यारे साधकगणों को राम राम है जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विशुद्धि चक्र को जागृत करते समय या कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते समय विशुद्धि चक्र पर परेशानियां क्या क्या आती हैं और वो क्या परम उपाय हैं जिनको हम यदि कर लेते हैं अपने अध्यात्म के समय पे, अपने मंत्र जाप के समय पे, तो डेफिनेटली आपका ये चक्र पूर्ण रूप से जागृत होगा और पूर्ण रूप से बैलेंस रहेगा। जो परेशानी मेरे साथ हुई है चक्र को जागृत करने के समय पे, मैं चाहता हूँ कि वो परेशानी आप फील ना करें, आपको वो टू मच वाला पेन ना हो जो मैंने फील किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू समझ में आए और वो बेजोड़ उपाय आप यदि कर लेते हैं तो आपको इस चक्र को जागृत करते समय कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, काफी साधकगण लगातार अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं, अपने देवी देवता से बात करना चाहते हैं और अपने लगातार सातों चक्रों के ऊपर लगातार मंत्र जाप और योग के माध्यम से लगातार मेहनत करते रहते हैं। बट कुछ परेशानियां भी आती हैं, उनका हल उनको नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे साधकगण ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के माध्यम से देख के अपनी कुंडलिनी अवेकिंग में लगे हुए हैं बट उनके गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं है। तो इसी समय में कुछ ऐसी परेशानियां भी आती हैं जिनकी वजह से एक साधक अपने अध्यात्म को भी क्विट करके नॉर्मल जीवन जीने लग जाता है। बट एक बार जब आपकी कुंडली शक्ति बिगड़ जाती है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं आ पाती है। तो कुंडलिनी शक्ति को कंट्रोल करना भी अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे 7 चक्रास होते हैं शरीर के अंदर, जो कि हमारा स्थूल शरीर है। इसी प्रकार से हमारी एक एस्ट्रल बॉडी होती है जिसके माध्यम से हम लोक दर्शन कर सकते हैं। और उसी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जो कि नीचे चक्रास रूट चक्र होता है, फिर हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, फिर हमारा मणिपुर चक्र होता है और अनाहत चक्र होता है, और 5वां चक्र हमारा विशुद्धि चक्र होता है जिसके बारे में हम लगातार इस वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर हमारा आज्ञा चक्र, हमारा थर्ड आई का पॉइंट आता है कि ये थर्ड आई का वो पॉइंट है जिसके माध्यम से हम दिव्य दर्शन कर सकते हैं देवी देवता के। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, हम कंठ चक्र को एक्टिवेट करके ही कैसे दिव्य दृष्टि को पा सकते हैं और अपने देवी देवता के साथ में बात कर सकते हैं। तो जिन भाई बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट में या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो दोस्तों, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति इस चक्रास पे आती है तो बहुत सारे साधक गणों को ऐसा होता है कि कोई उसके गले के अंदर बैठा है, कोई फुदक रहा है और या कोई झटके मार रहे हैं। कभी कभी तो ध्यान में बैठे बैठे साधक गणों को आगे पीछे झटके से लगने लग जाते हैं और लगातार एक ऑटोमेटिक क्रिया भी होने लग जाती है कुंडलिनी शक्ति की, जैसे यहाँ पर हमारा एक जालंधर बंद लग जाता है। ये स्वतः ही होता है। तो जो साधक गुरु के सानिध्य में साधना नहीं करते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई ये एकदम से हुआ क्या और मेरे शरीर के अंदर कोई प्रेत तो नहीं बैठ गया। ऐसी फीलिंग आती है हर एक साधक को, क्योंकि आजकल नकारात्मक शक्ति हर जगह व्याप्त है। सकारात्मक शक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब भी आप जाप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है उस बंदे पे। तो इसी वजह से हम जाप करवाते हैं ताकि आपका बाहरी आवरण बन जाए, आपका ओरा बन जाए, ओरा लोक हो जाए और बाहर से कोई भी झपट्टा आपके शरीर के ऊपर ना पड़ पाए। तो इसलिए हम जाप करने की फैसिलिटी को या हम तरीके को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब ये आपके गले में हो गई, इसके साथ साथ आपके गले के अंदर एक थायराइड ग्रंथि होती है। कभी कभी ये बढ़ जाता है तो क्या होता है, ध्यान करते करते उसके शरीर के ऊपर थोड़ा मोटापा सा भी आने लग जाता है, उसको थोड़ा सा गले के संबंधित में दिक्कत रहने लग जाती है।
और कुंडलिनी शक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अग्नि होती है। उसी की वजह से कंठ पे आते ही हमारे सारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, हमारा शरीर थोड़ा सा सुस्तपन और थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। जब मैं मेडिटेशन करता था, जब मेरी कुंडलिनी यहाँ पर आई तो मेरी गर्दन में इतना ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा, जिसको असहनीय दर्द बोलते हैं। मैंने पेन किलर खाई, उनसे आराम नहीं पड़ा, डॉक्टर को दिखाया, रिपोर्ट्स कराई, बट उनसे भी कुछ समझ में नहीं आया। थायराइड प्रोफाइल कराई, उससे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने अपने गुरुदेव से इसके बारे में डिस्कशन किया, तब जाके मुझे चीज़ें सही हुई। उन्होंने मेरी कुंडलिनी को यहाँ पे बैलेंस किया और तब बैलेंस करने के तुरंत बाद मेरी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ गई। इस दौरान उन्हें मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया कि विकास भाई, आप इस तरीके से आप यदि चलते हैं, ये विधियां हैं, आप इन्हें करते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा आप किसी भी साधक को सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब वो क्या विधियां हैं? दोस्तों, यदि आप अपने कंठ चक्र को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को, कभी भी आप पूजा पाठ या ध्यान या आप जाप करने बैठते हैं तो सबसे पहले शरीर को थोड़ा सा आप वर्जिश कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने शरीर को कोई भी क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अनुलोम करते हैं हम, या एक सबसे बड़ा उपाय जो होता है कंठ चक्र को जागृत करने के लिए, आप भस्त्रिका प्राणायाम का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप उसमें सांस लेते हैं और लगातार आपको श्वास छोड़ना होता है, लगातार स्ट्रोक करने होते हैं, 10-15 मिनट केवल करने होते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये चक्रास आपका बहुत जल्दी एक्टिवेट रहता है और बैलेंस रहता है। दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है, क्योंकि हमारी सारी जो अध्यात्म जुड़ा हुआ है वो वाइब्रेशंस और हमारे साउंड पे जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से कोई भी वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर होती है तो उसकी वजह से हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो थोड़ा सा बैलेंस होती चली जाती है। जब हम इसका बीज मंत्र हम होता है, हम इस तरीके से हम लगातार अपने गले के अंदर ध्यान लगा के हम का उच्चारण करते हैं तो कुंडलिनी माता यहाँ पर पूर्ण रूप से बैलेंस और पूर्ण रूप से शांत होती चली जाती हैं। क्योंकि ये चक्रास हमारा आकाश तत्व से मिला हुआ है। आकाश तत्व मिलने से हमारे ब्रह्मरंध्र से सीधा कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऊपर से नीचे को चलती है, और इसी एनर्जी की वजह से हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से ऊपर को चलती है। अब प्राण ऊर्जा हमारी ऊपर को चली तो कुंडलिनी शक्ति भी हमारी ऊपर को ट्रेवल करने लग जाती है। तो धीरे धीरे ये एक साइकिल चलता रहता है। धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र के ऊपर बैलेंस होने लग जाती है। जब ये हमारी कुंडलिनी शक्ति इस चक्र से ऊपर होके जाती है तो हमारी थड़ाई के ऊपर पहुंचती है, और जितना टाइम इस टाइम पे हमें ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व है, जितना हम ध्यान लगाएंगे उतनी कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी और उतनी हमारी कुंडलिनी शक्ति बैलेंस होगी। तो इसके लिए आपको डीप गहरे ध्यान में आपको उतर जाना होता है, तभी आपकी सारी परेशानी जो हो रही है, कानों से आवाज़ नहीं आती तो कान के पट भी खुलने लग जाएंगे, और ये सारी शरीर की सारी परेशानियाँ आपकी खत्म होने लग जाती है। बहुत बार मैंने देखा है कि हमारे कंठ के ऊपर बहुत लोग या बहुत साधकगण के कंठ चक्र के ऊपर सिद्धि विराजमान हो जाती है, शरीर के अंदर स्थान ग्रहण कर लेती है और गले के माध्यम से ही वो बात करने लग जाती है। एक करीब 19 साल का लड़का है और दुनिया भर की सिद्धि शक्ति, बट साधना के नाम पे उसने केवल मंत्र का जाप किया है, राम नाम का जाप किया है, बट उसके पिछले जन्मों की वजह से सिद्धि शक्तियाँ उसके साथ में कनेक्ट हो गई, क्योंकि उसके मन के भाव बहुत ज़्यादा सौम्य थे और बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एक सिद्धि उसके साथ में उसकी कंठ चक्र पर बैठी हुई है। अब वो बस अपने देवता से पूछता है और उसको सामने वाले की सारी बातें पता चल जाती है। तो बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार से भी केवल कंठ चक्र के माध्यम से एक्टिवेट करके भी पूछा निकाल लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि कंठ चक्र की वजह से उसके कानों में आवाज़ आने लगी है, और क्योंकि वो अच्छे तरीके से बात कर पा रहा है, उसकी पूर्ण रूप से मन की गति से पूर्ण रूप से उसकी बात हो जाती है। तो इस प्रकार से भी आप पूछा कर सकते हैं, और आज वो बढ़िया तरीके से चौकी लगा के अपना कार्य भी कर रहा है।
तो इसी प्रकार से भाई आप लोगों को अपने कंठ चक्र को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब कंठ चक्र बहुत जल्दी खराब भी होता है। जिन साधक गणों के अंदर ऐसा होता है कि वो एक व्यक्ति की बातें इधर उधर करते हैं तो सबसे जल्दी उसका कंठ चक्र के अंदर मलिनता आती है। जब उसके कंठ चक्र के अंदर मलिनता आ जाती है तो धीरे धीरे उसके स्वभाव को खराब करने लगते हैं, उसके अध्यात्म में उसको यहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो बहुत सारे व्यक्तियों को नकारात्मक शक्ति जिनके शरीर में है वो कंठ चक्र के ऊपर आती है, तभी उनको बोलने तक की पावर आती है। तो भाई नकारात्मक शक्ति यदि आ गई, हम चुगली कर रहे हैं किसी के प्रति या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इनको इमीडिएटली आपको स्टॉप कर देना है। वाणी से कहे गए कथन आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके करना होगा, क्योंकि भाई आप लोग साधक हैं, आपकी दुआ भी काम करती है और आपकी बद्दुआ भी काम करती है। तो किसी को के लिए भी आप कभी भी बद्दुआ ना दो, क्योंकि वो फलित हो जाती है, ठीक है। और आप यदि कुछ ऐसा अच्छा सभी परोपकार की भावना रखेंगे, आपको पेन है, किसी को उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो उसकी तरफ से जो उसका आशीर्वाद होगा वो आपको प्राप्त होगा, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। भाई आज के जीवन में ये शरीर कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, बट यदि आप अपनी इनर सोल को जानना चाहते हैं, अध्यात्म में आप निकलना चाहते हैं, तो आपको हर एक चक्र के सारी चीज़ फॉलो करके आपको ऊपर बढ़ना होता है। तभी आप अध्यात्म में समझ पाते हैं कि भाई जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, वो कुछ भी नहीं है। जितना वाइड आपका सूक्ष्म जगत है, जो ध्यान करते हैं वो मेरी बात को एग्री करेंगे, उनको सबसे ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता है, न ही पीना, न ही भोग, न ही विलास। उनको ध्यान करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को समझ चुके हैं। क्योंकि यही एक आत्मज्ञान की परिभाषा होती है कि उन चीज़ों को आपको पता लगने लगी है, बहुत सारी चीज़ आपको समझ आने लगी हैं। आपको कोई गुरु कुछ पूर्ण रूप से कोई समझा नहीं सकता, इवन मैं भी आपको पूर्ण रूप से आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि आपकी आत्मा जो है, आपकी जो सोल है, वही आपके परम गुरु हो सकते हैं, जो कि आप ही के अंदर विद्यमान है। जितना आप डीप से डीप मेडिटेशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी निखर के आएंगी। और आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत अपने को जंगल में जाके वो अपनी कुटिया बनाते थे, और बहुत सारे साधु संत के शरीर के ऊपर इतना तेज होता था कि सभी उनको मोहित होते थे। इवन बहुत सारे जीव जंतु भी उनके आसपास आने के दौरान अपनी हिंसकता छोड़ देते थे। तो वो किस वजह से है भाई? उन्होंने अपने आत्मा को जाना है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने कंठ चक्रा, अपनी थर्ड आई मेडिटेशन के लिए प्रयासरत होना चाहिए, और एक पेशेंस होना चाहिए। भाई कितनी जल्दी होगी, कब खुलेगी, कब नहीं, पेशेंस लेवल नहीं है तो भाई ये साधना का मार्ग आपके लिए नहीं है। पेशेंस रख के मेहनत करो तो सफलता मुझे भी मिली है, तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से राम राम है जी, राम राम है जी।